सय्यदी व सय्यदुना नौमान इब्न साबित, इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला। शहर ये इराक है ना, इराक उसका शहर बगदाद, उसके अंदर आपका मज़ार है और मुझे 5 मरतबा वहाँ पर हाज़री का शर्फ मिला है, 5 मरतबा इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह। और ये कौन है आपको पता होना चाहिए, ये ताबई बुज़ुर्ग हैं। ये जो आइम्मा अरबा है ना, इमाम आज़म, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद हम्बल, इनमें से जो ताबई हैं वो फ़कत इमाम आज़म हैं, बाकी सारे बाद के हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इमाम आज़म की ताक़ीक़ को फॉलो करो। क्यों? मैंने कहा वो ताबी है, और ताबी वो है जिसने सहाबी को देखा हो, और सहाबी वो है जिसने नबी को देखा हो। तो इमाम आज़म की बात मान ले, चूंकि ये उनको देखते हैं जिन्होंने मुस्तफ़ा के सहाबा को देखा हुआ है। 16 के करीब सहाबा कराम अलैहिम रिदवान, जिनसे सिमा बाज़ों ने 21 लिखा, और 5 सहाबा कराम का जिक्र तो ऐसा है कि बार बार इमाम आज़म की मुलाकात है इनसे। अल्लाह ने ऐसा मकाम इमाम आज़म को अता फरमाया। 80 हिजरी में पैदा हुए, बाज़ उलमा फरमाते 77 हिजरी, बाज़ तहकीक करके कहते नहीं ये 70 हिजरी में पैदा हुए, और 150 हिजरी में आपने पर्दा फरमाया। और आपको पता है आखिरी सहाबी उलमा कहते हैं कि 110 या 120 हिजरी में उन्होंने पर्दा फरमाया। 80 हिजरी में पैदा हुए, 120 भी हो तो 40 साल तो इन्होंने दौर पाया ना हुजूर के सहाबा। ये ताबई हैं, यानी इनका वही मकाम और रुतबा है ताबईयत में जो हजरत अवैसे करनी का है। वो भी ताबी बुजुर्ग हैं, उन्होंने हुजूर का जमाना पाया था लेकिन दीदार नहीं कर सके। मदीने भी आए, दीदार सहाबी नहीं बन सके, उसमें भी राज था ना। लेकिन बात ये बता रहा हूं, ये हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी उम्र अगर 80 हिजरी में पैदा होकर 150 में पर्दा फरमा जाएं तो फिर बनती है 80 साल के 70 साल बन दी, और अगर 70 में पैदा हूं तो फिर 80 साल। ठीक है, ये हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु। और आपको ये पता होना चाहिए, ये नबी पाक अलैहि सलाम ने पहले ही फरमा दिया था, यकीन फरमाएं। आका करीम, ये सिहाह में हदीस मौजूद है, मेरे नबी फरमाते हैं लौ कानल इल्म बिस्सुरैया लतनावलहु मिन अबनाए फारस। फरमाया अगर इल्म सुरैया सितारे पर भी चढ़ जाए तो फरमाया फारस के बंदों में से एक बंदा वहां से उतार के ले आएगा। अल्लामा इब्ने हजर फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि ये जो मेरे नबी ने गैब की खबर दी और बशारत दी है कि इल्म अगर वहां भी चढ़ जाए तो वो ले आएंगे तहकीक के जरिए से। फरमाया इससे मुराद इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला की ज़ात है। ये हजरत इमाम आज़म, ये वो हस्ती हैं, और ये आम नहीं ना। इनके जो दादा जान थे ना, वो मौला अली के खादिम थे। तवज्जो है, जब उन्होंने कलमा पढ़ा तो अपना जो बेटा था साबित, वो पैदा हुआ ना हजरत इमाम आज़म का वालिद, तो उनको उठा के ले गए, तवज्जो, हजरत मौला अली के पास झोली में रख दिया। फरमाया हुजूर अल्लाह ने पुत्र दिता थे, दुआ तो करो चा। पता चला बुजुर्गों के पास ले जाना, दुआएं करवाना, पीरा को जाना अकीदा पुराना है। लेकिन पीर भी तो फिर मौला अली दा गुलाम होवे ना। भंगियों चरसियों के पास जाने का हमारा अकीदा नहीं, लुटेरों के पास जाने का अकीदा नहीं। अब जब वहां पर पहुंचे तो हजरत मौला अली ने इमाम आज़म के वालिद को देखा और दुआए बरकत फरमाई। उलमा कहते हैं वो जो अली ने बरकत की दुआ की थी, उसको अगर तस्वीर और मुजस्सम सूरत में देखना हो तो हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा को देख लो। मौला अली की दुआ थी, और आज देख लो हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप अहले बैत के बहुत बड़े आशिक थे। सहाबा के तो शागिर्द थे ना, ताबई जो थे, लेकिन अहले बैत के बड़े आशिक थे। हजरत इमाम जाफर सादिक का नाम सुना है? मैंने आपको बताया था इमाम जाफर सादिक की सीरत में कि ये दोनों हम असर हैं। बाज़ों ने कहा कि वो भी 80 हिजरी में पैदा हुए, हाँ, लेकिन इसके बावजूद चूंकि अहले बैत का जो घराना, इनका जो इल्मी जोर और तकवा और असरार और रुमूज की बातें, इनका मुकाबला कौन करे यार। तो हजरत इमाम आज़म कहते हैं कि मैंने फिर इमाम जाफर सादिक से 2 साल इल्म हासिल किया है, 2 साल। और कैसा? फरमाया अगर ये 2 साल मैं इमाम जाफर सादिक के पास ना बैठता तो शायद मैं हलाक हो जाता। मेरी कामयाबी ये है कि 2 साल मैं हसन हुसैन के नस्ल के शहजादे का लंगर इल्मी खाता रहा। ये हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु। और अगली बात भी सुनिए, ये कहाँ के थे? कूफा शहर के। और कूफा शहर कौन सा है? ये हजरत फ़ारूक आज़म ने अपने दौरे खिलाफत में इसको आबाद करवाया था, और मैं कूफा शहर में 5 मरतबा गया हूँ। मैंने देखा ये शहर, यहीं पर मौला अली भी जलवागर हुए थे। और ये वो शहर था जिसके अंदर तकरीबन 1000 सहाबा कराम अलैहिम रिदवान इनको आबाद किया गया था।
ताकि शेर को आबाद करें। और यहाँ फतूहात हो रही थी ताकि ये लोग करीब आएँ और यहाँ आकर इनके मामलात भी सुने जाएं और इनको आगारी है वो भी यहाँ पर करवाई जाए और इनको यहाँ से आगे मुहिम पर भेजा जाए शाम और रोम की तरफ। तो ये इसलिए इसको मरकज बनाया गया था। लेकिन मरकज किस बुनियाद पर? यहां पर 24 बदरी सहाबा थे 1000 में से। और अगली बात भी सुनिएगा, हजरत फारूक आजम ने यहां पर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद को भेजा था। और अब्दुल्ला बिन मसूद को यहां मस्ती नहीं है, जिनके बारे में नबी फरमाएं कि आप इनके पास आएं और इल्म हासिल करें, उनको अब्दुल्ला बिन मसूद कहा जाता है। और यही हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, मैं हजरत मसरूक की एक बात सुनाता हूं, मुहद्दिस हैं, ये फरमाते हैं तमाम सहाबा कराम का अगर इल्म देखना हो तो 6 बंदों के पास है। कितने बंदों के पास है? तो पूछा गया कौन कौन से? फरमाया एक हजरत उमर, दूसरे हजरत मौला अली, तीसरे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, चौथे ज़ैद बिन साबित, ठीक है, और पांचवें फरमाया कि हजरत अबू दरदा, और छठे हजरत उबई बिन काब। तमाम सहाबा का इल्म देखना हो तो आप इनको देख लें। और फरमाया ये 6 हस्तियों के पास है, और इन 6 हस्तियों का इल्म अगर किसी के पास देखना है तो वो या हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद को देख लो या मौला अली शेर खुदा को देख लो। हजरत खल्फ बिन अयूब एक मुहद्दिस गुजरे हैं, वो फरमाते हैं लोगों, अल्लाह ने इल्म दिया है अपने हबीब को और हबीब पाक ने इल्म दिया सहाबा को, ठीक है, और जो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान उन्होंने इल्म दिया ताबईन को, और जो ताबईन और सहाबा का इल्म है ये सारा इमाम आजम के पास है। अगू पता की फरमाते ने? फरमाया कोई मान जावे तामें ठीक है, जे कोई मुंह बना जावे तामें ठीक है। वाह, यही तो बात है ना। कई कहते मुझे नहीं पसंद, तेनू नहीं पसंद असी की करिए, असी को तेनू डांगा नाल मनाउणा है। अगर पसंद है सुभान अल्लाह, नहीं पसंद है डबल सुभान अल्लाह। हम तो ये आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। और सुनिए, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला, आप सुफियान सौरी के पास गए। गौर से सुनिएगा, ये महनामा फैज़ान मदीना में भी बात मौजूद है। आप गए हजरत सुफियान सौरी के पास, कब? जब उनके भाई का इंतकाल हो गया। आप वहाँ पहुँचे ना, तो हजरत सुफियान सौरी ने खड़े होकर आपका इस्तकबाल किया, अपनी जगह पे बिठाया, बड़ी तकरीम फरमाई इमाम आज़म अबू हनीफा की। तो जब आप तशरीफ़ ले गए ना, तो एक बंदे ने सवाल किया, कहने लगे सुफियान सौरी, आपको अल्लाह ने बड़ा मकाम व मर्तबा दिया हुआ, लेकिन इसके बावजूद आप इमाम आज़म का इतना अदब करते हैं। तो आप समझ गए अयो जय होंगे जय शैतान, मादरत के साथ जो लड़ाने वाले होते हैं। सवाल करना हो तो उसका ढंग कुछ और होता है ना, लेकिन यही होते हैं शैतान, जो कई हमारे साथ भी बड़े, लेकिन वो फलाना मौलवी है अंजादा, फलाना अंजादा, वो यार जो मर्जी है, जो मैनू आखेगा मैं वेख लांगा, कहने दो उन्होंने यार, दुआ हिदायत क्यों नहीं कर, उनको समझाते क्यों नहीं हो? आप तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरी बात पर। तो मेरी जान, ये बातें होती है छोटी छोटी कानों में, साढ़े फिर बेली कन्ना दे कच्चे, वो उससे भी नफरत पाल के बैठे, उससे भी बैठे, यार तू अपना काम कर, साढ़े को समझने का टाइम को नहीं है, लड़ाइयां का टाइम कड्डी बदने लोग की। मेहरबानी करें, अपने आप को ये नफरतों की भींट मत चढ़ाएं। आप सोने के भी बन जाए, दूध से रोजाना नहाएं तो लोग आपसे राजी नहीं होंगे। और आखन के सोना की हराम दे पैसे आंदा है ते दूध दे चोरी दा है, किधर जाएंगे आप? आप ना इतने हाजी बने यार, और ना इतने कच्चे बने। तो हजरत सुफियान सौरी को जब कहा तो आप समझ गए कि गल कित्थों प्या करता है। आपने फरमाया कि यार ये इमाम आज़म हैं, इनकी मैंने इज्जत की है इल्म की वजह से, इल्म की वजह से तो इज्जत करनी करनी है, क्योंकि ये हमसे आगे हैं। फरमाया अगर मैं इल्म की वजह से इज्जत ना करता तो ये उम्र में मुझसे बड़े हैं, तो मुझे फिर भी इज्जत करनी चाहिए। तो अगर ये उम्र में मुझसे बड़े ना होते तो फिर भी मुझे इज्जत करनी थी। क्यों? फरमाया ये तकवा में भी मुझसे ज्यादा हैं। आपने फरमाया कोई एक पास आते दस ना बे जेड़ा मेरे तो थल्ले होवे, जब है ही अफजल तो फिर मुझे अदब करना चाहिए ना। यह है इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी ज़ाते अक़दस। और इन्होंने जो दर्स दिया है कुरान और हदीस, इसका निचोड़ निकाल कर, यार बाद लोग कहते हैं तुम इमाम आज़म को मानते हो, हजूर की नहीं मानते। तो इमाम आज़म खुद किसकी बात करते हैं? कहा हुजूर की। तो मैंने कहा फिर हजूर दी हुई ना। ये तो वही धोखा हो गया, जब हम हुजूर की नाते पढ़ते हैं, हुजूर की शान बयान करते हैं ना, बाज़ लोग ये कहते हैं यार हम तो बस अल्लाह अल्लाह करते हैं। तो मैंने कहा बेटे मुझे ये बता, तू तो अल्लाह अल्लाह करता है तो इसका क्या मतलब है? कहा मैं अल्लाह का जिक्र करता हूं। तो मैंने कहा बता अल्लाह खुद किसका जिक्र करता है? असल मसला ये है ना, तू तो अल्लाह अल्लाह। अच्छा, हमारे मजहब में आपने कभी सुना कि आपको अल्लाह अल्लाह करना मना किया गया हो?
आप दावत इस्लामी के इज्तिमा में हर जुमेरात को आएँ, लाइटें बंद करके अल्लाह अल्लाह का जिक्र होता है, बाद में दुआ करवाई जाती है बकायदा अल्लाह का कुरान मजीद। सुबह हमारा शजरा देखें, अल्लाह अल्लाह, गाली अल्लाह तो है, समझ आ रही? लेकिन अल्लाह फरमाता है ईमान वालों, मैं मेरे फरिश्ते नबी पर दरूद पढ़े तो तुम भी पढ़ो। वरफा नाले का जिक्र, अभी तेरा जिक्र बुलंद कर दिया, ये कम नहीं होगा, करो। अल्लाह के बंदे क्यों नहीं करते हो? बात समझते कोई नहीं और नई से नई बात लेके आ जाते हैं। समझना चाहिए, इस कौम को तफरकों में मत डालो, इनको हुजूर के दर से दूर ना करो, नबी पाक की मोहब्बत इनके दिलों से कम ना करो, सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत कम करके इनको बागी ना बनाओ, इनको नबी पाक अलैहिस्सलाम का सच्चा प्यार सिखाओ यार। ये बहुत जरूरी बातें हैं, इसलिए फकीर आपसे डिस्कस कर रहा है।